हबीब अजमी एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक शख्स अक्सर आता था, बड़ा मालदार था, एक ही बेटी थी, वो भी टांगों से माजूर थी। तो आप अक्सर उसको कहते हैं कि तू तौबा कर, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान का जब कोई अपना नहीं रहता फिर उसे मुसल्ला याद आता है, लेकिन अगर मुसल्ले की आदत बचपन से पड़ जाए ना तो फिर जरा आसान होता है अल्लाह से दिल लगाना। वो अक्सर आप उसको कहते हैं कि ठीक हो जाए, कि तो बेटी है, वो भी बेचारी माजूर है, तो कहाँ दौलत ले जाए। आज करता हूँ, हम तारीखें देते रहते हैं ना अल्लाह ताला को माज़अल्लाह के रमज़ान से मैंने नेक हो जाना है, उम्रा करके आऊँगा तो फिर मैं पक्का नमाजी हूँ। खुदा के बंदो, किसने तुझे बताया है कि रमज़ान तक तू जिंदा रहेगा? किसने खबर की कि उम्रा करने तक तू बचेगा? हजरत हबीब अजमी उसको कहते तो कहता बड़ी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। एक दिन सवेरे सवेरे तौबा करने आ गया। आपने फरमाया क्या हुआ? तो कहने लगा हजरत जी कल एक 15 साल का नौजवान मिला है और मुझे तौबा करा गया। मजा ही इस उम्र में अल्लाह अल्लाह करने का। नबी करीम से मोहब्बत भी करनी हो तो यही उम्र है। इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं ते फिर मैनू खेडा भुल गईयां। कज्जल पाया सी मैं यार दे वेखणे नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। जिन लोगों ने अबू जाल को कत्ल किया था उनकी उम्र भी 15 साल थी। हम तो बड़े नहीं ना होते सारी जिंदगी, ना हमें को बड़ा होने देता है, हम बड़े ही नहीं होते। यही तो उम्र है कुछ कर गुजरने की। 15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो हजरत हबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं। तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रस्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ लूं। 15 साल का जवान। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान को घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा। मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो, वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा अब क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था, इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला और बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में, आज बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है।
اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میر مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی, کبھی ادھر آتی. کہتی ہے الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بھول پتہ چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا, شریعت ساری کی ساری لاگو ہو. ایک تو درگزر سے کام لیں, دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں. سادہ کھانا تو ویسے ہی انسان کو تندرست رکھتا ہے. یہ جو چکر ہم نے ڈالا ہوا ہے نا مرضیاں کرنے کا, اب موٹر سائیکل بالکل اچھی بھلی ہوتی ہے پر سفارش یہ ہے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے, تو یہ تو کمزور لوگوں کی علامت ہے. زندگی میں خواہشات زیادہ نہ بڑھانا. دنیا میں سب سے مجبور آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہے, جو اپنے نفس کا مرید ہے. نہ خواہشیں بڑھانا, مطلب گھر میں صبح کا ناشتہ کرتے وقت یہ پلان کرنا کہ آج شام میں نے برگر کھانا ہے, یہ درست نہیں ہے. دوپہر کی روٹی گھر میں اچھی پکی ہوئی ہے, اماں نے پسینہ اٹھا کے پکائی ہے, پر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میرا نفس کہتا ہے کہ آج میں نے نا پیزا ہی کھانا ہے. نفس کی خواہشات کو نہ بڑھانا, یہ بندے کو غلام بنا لیتی. دنیا میں زیادہ تر گناہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتے. کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, یہ زیادہ تر نفس کی خواہشات کے لیے. انہیں دوسرے کی گاڑی پریشان کرتی ہے, انہیں بنگلہ پریشان کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے. حضور فرمانے لگے اللہ میرے گھر والوں کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا, خواہشات نہیں. ابھی کسی کو مزیدار روٹی کھاتے دیکھو تو کسی 5 سٹار ہوٹل میں نہ دیکھنا, بلکہ جو مزدوری کرتا ہے نا اسے کبھی ملاحظہ کرنا. وہ جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لاتا ہے, 2 روٹیاں جب وہ لاتا ہے تو روٹیوں کے بیچ اچار ہوتا ہے, اور دوپہر کا جب وقت ڈھلتا ہے تو صاحب وہ اچار زیادہ تر پونے کو لگ جاتا ہے کپڑے کو, اور مزدور کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوتے ہیں. وہ جو ہوٹلوں میں جا کے روٹی کھاتے ہیں تو وہ ڈھب سے بسم اللہ نہیں پڑھتے, وہ ڈھب سے شکر ادا نہیں کرتے, ان کو تو کسی کو پالٹی ڈالی ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے. مزدور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا میرے عزیز تو وہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے, پھر کسی سے ادھار گلاس لے کے پانی بھرتا ہے, اور پھر وہ جب بیٹھ کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مزیدار کھانا یہی کھا رہا ہے. اور پھر جب اس کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے, کھانے کے بعد کی دعا بھی پوری نہیں آتی, پر جب وہ 2 روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ اس نے رزق حلال کھایا ہے, اور جو کھایا ہے اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہے. خواہشات کو وسیع نہ کرو, وسیع نہ کرو خواہشات کو کبھی بھی زندگی میں. ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں تو مجھے کچھ فیس دینی ہے, تو اگر اجازت دیں تو میں کسی سے ادھار لے لوں. آپ نا ماں اور باپ کو کبھی کبھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو جب کہتے ہو کہ پکنک جا رہی ہے مری, جہاں سے مرضی ادھار لے کے دو. آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا باپ بیچارہ کیا کرتا ہے,
किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है तो बड़ी कमजोरी होती है। वो जब एडवांस मांगता है ना जाके फैक्ट्री के मालिक से कि मेरे बेटे को सैर को जाना है, यानी तेरे नफ्स की ख्वाहिश है और वालिद की गर्दन झुक गई, ये कितनी तकलीफ की बात। कोई ऐसी ख्वाहिश जिंदगी में पैदा न करो जो माँ बाप को, असातिज़ा को और दीगर को तकलीफ में मुब्तला करे कभी भी। इकबाल के बेटे ने कहा अब्बा कुछ उधार ले लूं, मेरी जरूरत है। तो अल्लामा इकबाल ने जावेद के नाम पूरी नज़म लिख भेजी, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर। और कहने लगे मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, बेटे खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। एक दिन मैं किसी के घर में मेहमान था, तो उनके यहाँ एक टीचर थे जो फिजिक्स पढ़ाने आते थे। तो बच्चे से उसका बाप पूछता है कि वो मास्टर साहब आए कि नहीं। वो कहने लगा नहीं अब्बा वो कल भी नहीं आए थे। वो कहने लगा क्यों नहीं आता, वो 5,000 रुपया ट्यूशन लेता है तो आज भी नहीं आया वो। मैंने उसके बाप से कहा कि अपनी चाय उठा के ले जाए, मेरी तो तबीयत फीकी हो गई है। उस्ताद 10,000 ले या 20,000 ले, लेना तो उसने उस्ताद ही है ना। अब क्या बात करते हैं, ये कोई तरीका है? कहने लगे नहीं वो मौलवी साहब नहीं, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मैंने कहा छोड़ो, मौला अली शेर खुदा कहते थे जिसने एक लफ्ज भी पढ़ा दिया वो तो मेरा मालिक है। वो चाहे तो मदीने के चौक में खड़ा करके बेच दे, अपने रवैये को बड़ा साफ सुथरा करे, बड़ा अच्छा करे। मुझे बतलाइए कि एक आदमी मैट्रिक पीटीसी टीचर से तालीम हासिल करे और खुद बाद में वो पीएचडी कर जाए, उसकी तालीम डबल से भी ऊपर चली गई, तो वो पीएचडी वाला उस्ताद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। तो वो कहे उस्ताद जी आप तो मतलब मैट्रिक पीटीसी और मैंने एमए किया, फिर एमफिल किया, फिर पीएचडी किया, मैं कहाँ पहुंच गया। अदब करना है कि नहीं करना? अदब आपको ठंडा रखेगा। अदब वाले लोग सिमटे हुए होते हैं, उनके अंदर वकार होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बाग में बैठ के काम कर रहे थे तहरीर का, 2 शागिर्द भी साथ थे। अब तो आप ये छोटे से मोबाइल में सारा कुछ बंद करके रख सकते हैं, जो मर्जी खोल के। उस जमाने में किताबें होती थी और कलमी नुस्खे, बड़ी किताबें बिक रही हैं, नोट्स बिक रहे हैं, चाएं बाएं तहकीक हो रही है। अस्माउर रिजाल एक बाकायदा इल्म है, अगर आप देखें तो हम बहस करते हैं रावियाने हदीस पे। ये एक पूरा एक अलग जो है वो इस्तिलाहात हैं मदारस की। तो बड़ा मेहनत वाला काम हो रहा था, चीजें बिखरी हुई थी। अचानक ना बच्चे बाहर बाग में खेल रहे थे, ना गेंद गिर गई तो वो बच्चा आ गया गेंद उठाने। अब कितने शागिर्द हैं साथ, वो सारा कुछ है। इमाम आजम बच्चे को देख के, बच्चा 10-12 साल, फटाफट उठे, कागजात बिखर गए, चीजें आगे पीछे हो गई। अब इमाम साहब दोबारा बैठे, बच्चे के इस्तकबाल को अदब कोट खड़े हुए, दोबारा उठे, दोबारा बैठे, चीजें समेटी। अब कुछ कागज मिल नहीं रहे, मसला बन गया। बच्चा खेल रहा था, कुछ और बच्चे, थोड़ी देर के बाद फिर गेंद आई तो चूंकि उसकी ड्यूटी थी वो फिर आ गया। इमाम साहब फिर उठे, कागज फिर बिखर गए। अब वो साथ वाले शागिर्द भी ज्यादा नहीं ना बर्दाश्त करते, 1-2 दफा तो बर्दाश्त किया। अब तीसरी दफा बच्चा आया, कागजात फिर बिखरे, तो इमाम अबू यूसुफ कहने लगे हुजूर ये बच्चा है, ये पता नहीं 20 दफा आएगा, तो कितनी दफा चीजें बिखेरेंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे अबू यूसुफ तूने बैठना तो बैठ, नहीं बैठना तो ना बैठ, ये 100 दफा भी आया तो मैं उठ के खड़ा होऊंगा। हुजूर कौन है ये बच्चा? फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है, मेरे उस्ताद का। एक पंजाबी का मिसरा है, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर भी ठीक है। एक पंजाबी का मिसरा है, किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। हमेशा असातिज़ा के तो लोग पोतों नवासों का भी है, और मैं दलील दे सकता हूँ कुरान पाक से, वकाना अबूहु मसालिहन। अदब ना छोड़ना, अदब बड़ी आला चीज का नाम है।